सर बड़ी टेंशन हो रही है। 115 बीएससी ने दिमाग की दही कर रखी है। गाइस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 115 बीएससी सिस्टम न्यू टैक्सेशन सिस्टम है इनकम टैक्स एक्ट में, और ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के ऊपर। और असेसमेंट ईयर 24-25 से ये बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन सिस्टम हो चुका है। 10-11 पॉइंट्स में मैं आपको संपूर्ण ज्ञान 115 बीएससी का देता हूं। पहली बात, अगर आप इस सिस्टम में कवर्ड है तो जो स्लैब रेट लगेंगे वो ऐसे हैं: 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी, और आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है मिलेगी 25,000 रुपए तक, और 7 लाख से ऊपर थोड़ी और है वो उनको भी मिलेगी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी बात, अगर आपकी इनकम सैलरी हेड में है तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 क्लॉज बनेगी 50,000 की, वो तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरी डिडक्शन 16 क्लॉज 2 की एंटरटेनमेंट अलाउंस की और 16 क्लॉज 3 की इंप्लॉयमेंट टैक्स की वो नहीं मिलेगी। एचआरए की एग्जेम्पशन 10 क्लॉज 13A की नहीं मिलेगी, तो एचआरए पूरा टैक्सेबल होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन की 10 क्लॉज 5 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, पूरा टैक्सेबल होगा। और स्पेशल अलाउंसेस सारे टैक्सेबल होंगे एक्सेप्ट 4, उनकी आपको 10 क्लॉज 14 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसकी एग्जेम्पशन ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ और डम के लिए है। परकेसेस में एक बार याद रखिएगा, जो 50 रुपीज पर मील की जो एग्जेम्पशन होती है आपको खाने पर, वो नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में है तो एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज सेक्शन 24 क्लॉज बी की, जो 23 सब सेक्शन 2 के अंदर आपको एनईवी नील वाली प्रॉपर्टी जो सेल्फ रेजिडेंशियल की होती है उससे मिलती है, वो नहीं मिलेगी। यानी कि वहां पर इनकम नील आएगी, लॉस नहीं आ सकता। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में है तो आपको 2 या 3 बातें ध्यान देनी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए जो हम अप्रूव्ड एसोसिएशंस को पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, नेशनल लेबोरेटरी को पैसा देते हैं, इंडियन कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च है, वो डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन्स वालों की कोई कुर्बानी नहीं है। अगर आपकी इनकम अदर सोर्सेज में आती है तो अदर सोर्सेज में जो एमएलए और एमपीज को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और डेली अलाउंस के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलती है 10 क्लॉज 17 की, वो नहीं मिलेगी। सेट ऑफ चैप्टर में एक बात ध्यान देना, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होगा, इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है। क्लबिंग के अंदर एक बात ध्यान देना, आपकी जो माइनर की क्लबिंग होती है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A के अंदर, उसके अंदर 10 क्लॉज 32 की जो एग्जेम्पशन होती है 1500 रुपए पर माइनर की, वो नहीं मिलेगी आइदर ऑफ द पेरेंट जिसके हाथ में क्लबिंग हो रही है। और आप ये बात याद रखिएगा, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट है तो 10AA की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और आपके ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेशन 115 जेसी का एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक बार और याद रखिएगा, ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, इसमें से बाहर निकला जा सकता है, जिसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो बिजनेस प्रोफेशन वाले एसएससीज हैं उनके लिए जो भी ऑप्शन वो लेंगे वो फाइनल हो जाती है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है तो आप हर साल ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। हो गया आपकी टेंशन फ्री। टेक केयर।